मोहम्मद ज़िया अल हक, साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक आर्मी चीफ। दीगर ज़बानें। डाल अलिफ वाव हमजा नून लोड बशकल पे ये डाल ये एफ। ज़ेर नज़र करें। माखज़। जनरल मोहम्मद ज़िया अल हक 12 अगस्त 1924 ta 17 अगस्त 1988 पाकिस्तान की फौज के साबिक सरबराह थे, जिन्होंने 1977 हमजा में इस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता अलटकर मार्शल लॉ लगाया और बाद अज़ा सदारत का ओहदा संभाला। वो ता दम वफ़ात, सिपा सालार और सदरात दोनों ओहदों पर फाइज रहे। इब्तिदाई जिंदगी। साबिक सदर मुमलिकत वाव साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 1924 हमजा में जालंधर की अराई बरादरी में एक गरीब किसान मोहम्मद अकबर के यहाँ पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम जालंधर और दिल्ली में हासिल की। 1945 हमजा में फौज में कमीशन मिला। दूसरी जंग अजीम के दौरान में बर्मा, मलाया और इंडोनेशिया में खिदमात सर अंजाम दें। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। 1964 हमजा में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की पाई और स्टाफ कॉलेज कोयटा में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। 1960 हमजा ता 1968 हमजा एक कैवलर रेजिमेंट की क़यादत की। बाद अज़ा उर्दन की शाही अफवाज में खिदमात अंजाम दें। मई 1969 में आर्मर्ड डिवीजन के कर्नल स्टाफ और फिर ब्रिगेडियर बना दिए गए। 1973 हमजा में मेजर जनरल और अप्रैल 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कोर कमांडर बना दिए गए। 1 मार्च 1976 को जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर हुए। उर्दन में तैनाती। 1970 हमजा में इन्हें पाकिस्तान की तरफ से उर्दन भेजा गया। सितंबर 1970 में शाह हसीन ने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO को उर्दन से निकालने के लिए एक फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें टैंक भी इस्तेमाल हुए। इस ऑपरेशन की क़यादत ब्रिगेडियर ज़िया अल हक ने की थी। इस ऑपरेशन के दौरान PLO और उर्दन की फौज में शदीद लड़ाई हुई, जिसमें बहुत से बेगुनाह फ़लस्तीनी मुहाजिरीन भी मारे गए। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर शाह हसीन ने ब्रिगेडियर ज़िया अल हक को एक तमगा भी दिया था। कहा जाता है कि जनरल ज़िया ने ऑपरेशन PLO के खिलाफ नहीं बल्कि PLO में मौजूद एक ग्रुप फिदाइन के खिलाफ किया था। फ़लस्तीनियों के इस ग्रुप ने उर्दन में रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी थी और इन्होंने 2 बार शाह उर्दन को कत्ल करने की कोशिश भी की थी। हवाला दरकार। मार्शल लॉ। 1977 हमजा में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने इंतखाबात में आम धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिसके नतीजे में वजीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एहतजाज का एक मुल्क गिर सिलसिला शुरू हो गया। यूं इस मुल्क में सियासी हालत अबतर हो गई। पीपल्स पार्टी और कौमी इत्तेहाद के दरमियान में कई मरतबा मुज़ाकरात हुए, जो किसी कामयाबी तक न पहुंच सके। बिलाखिर उसी मुल्की बेअमनी को जुवाज़ बनाकर जनरल मोहम्मद ज़िया अल हक के 4 जुलाई 1977 की शाम मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इन्होंने आइन को मुअत्तल नहीं किया और ये ऐलान किया कि ऑपरेशन फेयर प्ले का मकसद सिर्फ मुल्क में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना है। मार्शल लॉ के नफाज के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक शहरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया, जिसकी पादाश में हाई कोर्ट ने इन्हें सजाए मौत सुनाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तौसीक कर दी। यूं 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। सदारती रेफरेंडम। दिसंबर 1984 में इन्होंने सदारती रेफरेंडम करवाया, जिसमें कामयाबी के बाद उनके मनसब सदारत में तौसीक हो गई। गैर जमाअती इंतखाबात। फरवरी 1985 में मुल्क भर में गैर जमाअती इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी ने इन इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। इन इंतखाबात के नतीजा में मोहम्मद खान जो वजीर आज़म पाकिस्तान